क्षेत्रफल क्षेत्रफल मेंसुरेशंस एरिया, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले त्रिभुज ट्रायंगल्स पार्ट 1। वैसे तो त्रिभुज उसे कहा जाता है जो तीन ओर से घिरी आकृत, तीनों ओर से घिरी आकृत, जैसे ये एक भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। तीन ओर से घिरी जो आकृत होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इसके शीर्ष होते हैं ए बी सी। तो सबसे वैसे त्रिभुज सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। यहाँ पढ़ेंगे पहले विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए, एक भुजा ए हो गई, एक भुजा बी हो गई, एक भुजा सी हो गई, तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग। तो अब इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप परिमाप जो होता है हमेशा भुजाओं का योग होता है, भुजाओं का योग। अब भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी। परिमाप को हम 2s से भी लिखते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी 2s इजकल टू, अगर s निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी और 2 चला जाएगा बटे में, यानी s क्या हो गया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर, क्षेत्रफल कहें या डेल्टा कहें, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हेरोन फार्मूला भी कहा जाता है, यानी हेरोन का सूत्र। तो विषमबाहु त्रिभुज हमने देखा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग थी। परिमाप भुजाओं का योग तो a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप को हम 2s से भी लिखते हैं तो 2s a प्लस बी प्लस सी। अगर s निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहां s क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल या डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। तो अब यहाँ जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई, यानी त्रिभुज की भुजाएं a बराबर कितनी है? 6 मीटर, b बराबर कितना है? 8 मीटर और c बराबर है 12 मीटर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप, तो सबसे पहले हम परिमाप ही निकालेंगे। परिमाप, और परिमाप को हम 2s से भी लिखते हैं और फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, जहाँ a कितना है? 6, b कितना है? 8, c कितना है? 12। जब जोड़ेंगे इनको 12, 8, 20, 6, 26, तो यहाँ से s बराबर क्या आएगा? 26 बटे 2, डिवाइड करेंगे ये आया 13। s निकल आया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमारा होता है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां s हमारा क्या निकला है? 13, तो 13 माइनस a की वैल्यू क्या थी? 6, 13 माइनस b की वैल्यू क्या थी? 8, 13 माइनस c की वैल्यू क्या है? 12। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 13 में से 6 गए 7, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 12 गया 1। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबका इंटू करेंगे, 7 बचे 35, 13 गुणे 35, 13 बचे 65 के 5, हाथ ही चले 6, 13 39, 39 और 6 45, यानी 455। 455 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 455 का स्क्वायर रूट, तो 455 जो है ये 21 के नजदीक है, यानी इसका मान जब निकालेंगे तो ये आएगा 21.3। अब चूंकि मात्रक मीटर में था तो इसको हम लिखें वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। एक विषम कोण त्रिभुज की भुजाएं 17 सेमी, 19 सेमी और 23 सेमी है। इसका परिमाप क्या होगा? विषम कोण हो या विषम बाहु त्रिभुज, दोनों एक ही हैं। अब इसका परिमाप निकालना है। जब परिमाप निकालेंगे, परिमाप हमें पता है भुजाओं का योग, तो भुजाएं क्या है? 17
19 और 23, और जब इनको जोड़ेंगे 9 3 12 7 19 के 9, 2 1 3 1 4 और 1 5, फिर से जोड़ेंगे 9 7 16 3 19 के 9, हाथी चला 1 2 1 3 1 4 1 5, और ये सेंटीमीटर है तो परिमाप सेंटीमीटर में ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक भुजा ए हो गई, दूसरी भुजा बी और दूसरी बी, तो इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप यानी 2s, भुजाओं का योग, तो जब जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस बी तो ये 2s आएगा a प्लस 2b। क्षेत्रफल हिरोन फार्मूले की तरह निकालेंगे, बस जहां a होगा वहां a, b की जगह पर b और c की जगह पर भी b की वैल्यू रखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेमी तथा तीसरी भुजा 16 मीटर है। 16 मीटर या सेंटीमीटर दोनों में एक ही में यूनिट रखनी पड़ेगी, तो इसको हम सेंटीमीटर किए दे रहे हैं। 16 सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर भुजाएं बराबर भुजाएं क्या है 10, यानी a बराबर 10, b बराबर 10 और c बराबर दिया गया है 16, और ये सेंटीमीटर है तो ये cm हो गया। अब पहले हम निकालेंगे परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको s का मान चाहिए। परिमाप यानी 2s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। 2s, a कितना है 10, b भी 10, c कितना है 16। 2s 10 10 20, 10 30 और 6 36। जब s निकालेंगे तो ये आएगा 36/2, इसको काट देंगे, ये आएगा 18। ये हो गया 18 सेंटीमीटर, ये हमारा s निकल आया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है फार्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। डेल्टा s की वैल्यू क्या है 18, 18 माइनस a का मान 10, 18 माइनस b की वैल्यू 10, 18 माइनस c का मान 16। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 18 गुणे 18 में से 10 गए 8, फिर 18 में से 10 गए 8, 18 में से 16 गए 2। डेल्टा बराबर 18 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 36, और ये 8 गुणे 8। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, और 8 गुणे 8 2 बार आया है तो एक बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी लिखें या सेमी स्क्वायर, और ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं ए और ए हैं, तो अब इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप, परिमाप का शाब्दिक अर्थ होता है परि मतलब चारों ओर, माप मतलब आप, चारों ओर की माप जो होती है वो परिमाप होती है। तो चारों ओर की माप का मतलब चारों ओर या तीनों ओर या जितनी भी सब भुजाएं दी गई हों। तो यहाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस a और ये आ जाएगा 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर √3/4 भुजा क्या है a, तो यानी a स्क्वायर। अब अगर हम किसी शीर्ष से समूह भुजा पे लंब डाल दें तो ये हो गया हमारा h, ये त्रिभुज की ऊंचाई कही जाएगी। अब अगर त्रिभुज की ऊंचाई हमें पता है a पता है और तीनों भुजाएं इसकी पता है। किसी भी शीर्ष से त्रिभुज पर खींची गई भुजा हमेशा तीसरी भुजा पर जिस भुजा पे खींची जाती उस पर लंब होती है। हमें त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज जो दिया गया है ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। h का मान निकालना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर फार्मूला होगा √3/2 गुणे भुजा, और ये आ जाएगा √3/2 भुजा का मतलब a।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ भुजा दी गई यानी ए बराबर दिया गया 28√3, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है 28√3, और ये इसका दिया गया है स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 28√3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 28√3, दो बार लिखेंगे गुणे में 28√3। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 से काट देंगे, 4 सते 28, √3 का गुणा 3 आएगा, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3√3, और गुणे में बचा है 28, 7 और 28। अब इनका गुणा करेंगे तो 7×21 यानी 21 गुणे 28 और गुणे √3। 21 और 28 का गुणा करेंगे, ये दिया गया है √3। तो जब 21 को 28 को गुणे करेंगे 21 से, तो 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 2 अट्ठी 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, ये आएगा 8, 6 2 8 और ये 5, 588। ये आ गया 588√3। क्षेत्रफल सेमी में दिया था तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, जो यूनिट होगी या वर्ग सेमी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है 2√3 सेमी, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो भुजा दी गई है, भुजा कितनी है ए बराबर है 2√3 सेमी। हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बराबर यानी h बराबर फार्मूला होता है √3/2 a। तो √3/2 a की वैल्यू क्या है 2√3, 2 से 2 कैंसिल, और √3 का इंटू करेंगे तो आएगा 3 सेमी, यानी इसकी ऊंचाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, जहां कोण बी है 90 डिग्री, आधार इसका x है, लंब है y और कर्ण है z। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस ने बताया किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है जेड स्क्वायर, आधार x और लंब y स्क्वायर। ये लंब कर्ण और आधार में संबंध हो गया। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ x है और ऊंचाई क्या है y, और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एक समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 मीटर और 10 मीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं, नहीं एक आधार हो गई एक ऊंचाई हो गई। तो आधार यहाँ पर आधार जो दिया गया है वो है 8 मीटर, और ऊंचाई जो दी गई है वो है 10 मीटर, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 10। इसको काटेंगे 2 चक्कू 8 और 10 चक्कू 40 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार है 12 सेंटीमीटर। आधार यानी ए, ये दिया गया है 12 सेमी, और लंब यानी एल 5 मीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा। एक क्वेश्चन में हमेशा दो यूनिट अलग अलग नहीं होंगी, अगर सेमी होगा तो दूसरा भी सेमी होगा, अगर 1 मीटर होगा तो दूसरा भी मीटर होगा। तो आधार 12 सेमी और ऊंचाई यानी लंब भी जो है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कर्ण क्या है, तो कर्ण यानी कि हमें फाइंड करना है, पता करना है। तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जहाँ आधार कितना है 12 का स्क्वायर, लंब कितना है
5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, या कर्ण बराबर अंडर रूट 169, और ये वैल्यू है 13 की, यानी कर्ण जो होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आधार पता होना चाहिए और उसका संगत शीर्ष लंब पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, जिसका हम आधार लेंगे उसी के शीर्ष से ऊंचाई होनी चाहिए। तो 1/2 आधार हमने x लिया, इसका संगत शीर्ष लंब क्या है h। एक त्रिभुज का आधार 16 सेमी तथा संगत शीर्ष लंब है 9 सेमी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार कितना दिया गया है 16, और संगत शीर्ष लंब कितना है 9, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 9 अट्ठी 72 वर्ग सेमी, चाहे वर्ग सेमी लिखें या सेमी स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। ये इसका क्षेत्रफल।